रहम कर मेरे मौला, रहम कर। बाबूजी आप तो वहां कराची में थे। बेटा, हम तुम इस दुनिया में सभी मुसाफिर हैं। आज यहाँ कल वहां। जमीन का मालिक जहां ले जाए शुक्र है उसकी जात का। तुम तो भीग गए। आओ अंदर आओ। शदीद बारिश है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला तो हमेशा खैर ही करते हैं, बंदा नहीं समझता। तुमने खाना खाया? रास्ते में अफ्तार किया था, खाना नहीं खाया। अब बेटा कपड़े बदल लो, मैं दस्तरखान लगाता हूँ। तुम्हारे हिस्से का खाना मैंने रखा है। चलो 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 कपड़े बदल लो। वाह, बहुत लजीज। क्या जायका है इसमें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सादा सी सब्जी में इतना जायका। जायका खाने में नहीं होता मेरे बच्चे, जायका भूख का होता है। भरे पेट कुछ भी जायकेदार नहीं लगता। ठीक कहा बाबा जी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। सोचा करो बेटा, अगर खुदा के बारे में जानना चाहते हो तो सोचने की आदत डालो। उन्हीं सोचों में से किसी दिन मिल जाएगा कोई राज। बाबा जी एक बात पूछूं? पूछो मेरे बच्चे, पूछो। आपने अभी ये क्यों कहा था कि आपने मेरा हिस्सा रखा हुआ है? हाँ, अच्छा वो बच्चे, बात यह है कि मैं अपने दोस्त के बगैर खाना नहीं खाता। वो मौजूद तो होता है लेकिन वो खाने पीने से बेनियाज है। बस यही करता है वो कि कभी तो अपने हिस्से का खाना खिलाने के लिए किसी हाजतमंद को भेज देता है या फिर कभी किसी मेहमान को। बस किसी ना किसी तरह वो मेरा मान रख लेता है। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी रोजी की फिक्र बेटा। बाबा जी रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें और बांटें खुशियां यूफोन की रमजान ऑफर के साथ, जिससे सिर्फ 6 रुपए रोजाना में। मैं भी एक आम सा इंसान हूं बेटा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे एक पेट दिया तो साथ 2 हाथ भी दिए ताकि मैं किसी का मोहताज ना रहूं। मेरे दोस्त ने रिज़्क़ हलाल कमाने का हुक्म दिया है तो मैं उसकी हुक्म अदोली कैसे कर सकता हूं। बस ये तैयार है। हाँ ये तो है। बाबा जी मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम मेरे साथ। मुझे बताएं क्या उठाना है उसको? ये तुम ले लो और वो भी ले लो और ये मैं। चलो ये राह मुश्किल नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी इस दफा तो आपने बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। हाँ बेटा, माल बनाने में जरा देर हो गई थी। वैसे अभी मुझे जरूरत भी नहीं थी इतनी। बाबा जी आप भी बड़े भोले बादशाह हैं,
आपको पता नहीं है, आपकी जो चिखें हैं ना आजकल के फैशन में आ गई हैं, इनकी बहुत डिमांड है। अगर आप मुझे 1 महीने में कुछ 150 चिखें बना के दे दें तो मैं आपको डबल मुआवजा दे सकता हूँ। नहीं बेटा, बात मुआवजे की नहीं है, मुझ में अब ज्यादा काम करने की सकत ही नहीं है। बाबा जी आप तो वाकई बड़े सीधे हैं, अपने साथ 4-5 कारीगर लगा लें, जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा मुआवजा आ जाएगा। वैसे भी अभी इस काम का सीजन है। नहीं बेटा, जितना मैं काम करता हूँ ना उतना मेरे लिए काफी है। ठीक है बाबा जी, जैसे आपकी मर्जी। ये आपकी 4 चिखें हैं तो 250 रुपए के हिसाब से ये आपका 1000 रुपये। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बात मैंने कही है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। अच्छा बाबा जी, अल्लाह। चलो अच्छा जी। लो, महीने भर का राशन भी ले लिया, फिर भी 500 रुपए बच गए। अब इसका भी कोई अच्छा सा बंदोबस्त करा दे दोस्त, ये बोझ मैं कहाँ उठाए फिरूंगा। बाबा जी कुछ पैसे बचा लेने चाहिए, बंदे पे 100 मुसीबतें आ जाती हैं। ए बेटा, ज्यादा धन रूह पर बोझ बन जाता है, और फिर मैं क्यों बचाऊं? क्यों मुझे अपने दोस्त की दोस्ती पे भरोसा नहीं है क्या? वो मेरे लिए है, मुसीबत में उससे बेहतर काम आने वाला कोई है? बता, कोई मुसीबत उसकी रहमत से बढ़ के है क्या? नहीं। खैर मोहम्मद, ओए खैरियत है? क्या हुआ? होना क्या है बाबा जी, जब दिन बुरे आ जाते हैं ना तो 100 मुसीबतें आ जाती हैं। एक यही रोजगार था मेरा, उसका भी पहिया टूट गया है। देखो खैर मोहम्मद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। किस बात का शुक्र अदा करूं? और उसने मुझे दिया ही क्या है? ना 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 ना, कुछ मत बोलो। वह कभी मिन्नत करके मांगा है उससे? इस लहजे में तो अपने सगे बाप से भी मांगोगे तो वो भी ध्यान नहीं देगा तुम्हारी बात की तरफ। वो तो फिर बादशाहों का बादशाह है, उसके साथ दोस्ती करके तो देखो, मिन्नत से आजिज़ी से उसके आगे हाथ फैला कर तो देखो। अगर मैं मिन्नत से मांगू तो वो मेरे बच्चों को रोटी दे देगा, मेरा पहिया ठीक कर देगा वो। वे मांग के तो देखो, हो सकता है उसने तुम्हारे लिए पहले से बंदोबस्त कर दिया। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तू कहता है तो आज मैं ये भी करके देख लेता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ दोनों जहानों के रब, ऐ अल्लाह, अगर ये पहिया ठीक ना हुआ तो मेरे घर में फाके आ जाएंगे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, तू कुल कायनात का मालिक है मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा। पास है मंजिल कहीं ये राह मुश्किल। वाह मौला, तू इतनी जल्दी सुन लेता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर माँ की जीत, हर माँ का एतमाद। हटो हटो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो और मेरे साथ भी मत बैठो। ठीक है, मैं भी नहीं तुम्हारे साथ बैठता। और तुम बहुत गंदे हो, आधा आधा वजू करते हो। बेचारे का कोई दोस्त ही नहीं है। बाबा जी, बाबा जी। हाँ, अब क्या हो गया? बाबा जी, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं? अरे इतने प्यारे बच्चे का दोस्त कैसे नहीं है? दोस्त है,
और दोस्त भी ऐसा जो सबसे अच्छा दोस्त। कहाँ? यहाँ, वहाँ, ऊपर, इधर उधर, सब जगह पे मौजूद है। कौन? अल्लाह मियाँ जी। अल्लाह मियाँ, जो हमसे बात भी नहीं करते और नजर भी नहीं आते। नजर क्यों नहीं आते? नजर आते हैं, लेकिन उन्हें दिल की आंख से देखना पड़ता है और खामोशी के कान से सुनना पड़ता है। दिल की आंख, खामोशी का कान। हाँ, अच्छा ऐसा करो कि तुम अपनी आंखें बंद कर दो। अब अल्लाह मियाँ से कहो कि अल्लाह मियाँ मुझसे दोस्ती कर लो। अल्लाह मियाँ मुझसे दोस्ती कर लो। फिर कहो। अल्लाह मियाँ मुझसे दोस्ती कर लो। हाँ, क्या जवाब आया? वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ बेटा। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग छुट्टी करो। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। तो आपने इसे भी डाल दिया उसके रास्ते पर? और नहीं बच्चे, मैं क्या, मेरी औकात क्या, ये तो सब उसकी मर्जी है। जो उसकी नजरों में भा जाए उसी का हो जाता है। उसके तो सारे काम निराले हैं। बाबा जी, एक बात पूछूं? क्या बात है बच्चा? आपकी अल्लाह मियाँ से सचमुच की दोस्ती है क्या? हाँ, मैं वो खुशनसीब हूं जिसने सबसे बेहतरीन दोस्त चुना। ऐसा दोस्त जो कभी दोस्त से बेवफाई नहीं करता। एक नजर न आने वाली ताकत से दोस्ती कैसे हो सकती बाबा जी? हाँ हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। दोस्त क्या करता है? तुम्हारे दुख सुख बांटता है, आपकी मदद करता है, आपके राज रखता है, और उसके बदले में आपको क्या करना होता है? सिर्फ उसे खुश रखने की कोशिश। मेरा तजर्बा तो ये कहता है कि इंसानों को खुश रखना सबसे मुश्किल है और उसे खुश रखना बहुत आसान। एक बात तो बताएं बाबू जी, शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, मैं वैसा ही था जैसे शैतान की उंगली थामकर इंसान नुमा हैवानों से ये दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह रसूल तो क्या, मेरा तो मजहब से भी दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो फिर आपकी अल्लाह मियाँ से दोस्ती कैसे हुई? हाँ, ये भी एक कहानी है। मेरा लड़कपन गांव के बाकी लड़कों से ज्यादा जोशीला था। लड़की देखकर तो मेरे होश हवास में आग से तपने लगती। सहती मेरी हम उम्र थी। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत देखकर तो मैं पागल हो गया। मुझे उससे इश्क हो गया। रात दिन मैं उसके रास्ते में बैठा रहता। उसे छूने की ख्वाहिश ने मेरे अंदर शोर बर्पा कर दिया। एक
एक दिन वो घास काट कर वापस लौट रही थी। आजा, आजा। क्या कर रहे हो तुम? कोई देख लेगा। यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं देख सकता। मैं यहाँ देख रहा है। कौन? वो उससे चुपके है कोई जगह तो वहां ले चल मुझे। फिर उसकी कलाई पे मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मेरे चारों तरफ रब ही रब था। मैं भागता रहा, मैं महीनों भागता रहा। ऐसी जगह ढूंढता रहा जहां मेरे रब की गहरी नजरें मेरे वजूद को छली न कर सके। और फिर मुझे पता चल गया कि वो तो मेरे अंदर ही बैठा है, मेरी शहरक से भी ज्यादा करीब। उससे क्या भागना। फिर अपने ही सवालों के जवाब मुझे मेरे दिल से मिलने लगे। फिर मैं कभी अकेला नहीं हुआ। हम दोनों दोस्त बन गए। उसकी बात मैंने नहीं टाली और मुझे अकेला कभी उसने नहीं छोड़ा। हो गई ना बेमिसाल दोस्ती। वो तो बंदे से इतना प्यार करता है, बस बंदा उसकी तरफ हाथ तो बढ़ाए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। खैर से जा बच्चे, अभी तुम्हारा सफर बाकी है। दुआ कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा। खैर तो होगी बाबा जी। और मैं यहां से अकेला तो नहीं जा रहा। अपने दिल में इस कायनात के सबसे अच्छे दोस्त के साथ दोस्ती की उम्मीद लेके जा रहा हूं। वो किसी की दोस्ती के हाथ को रद्द नहीं करता। अगर उसे तुम्हारी दोस्ती मंजूर ना होती तो ना बादल गरजते, ना बिजली चमकती और ना उस दिन बरसने वाली बूंदे तुम्हें धकेल के यहां लाती। कौन कहता है कि वो अपने बंदे से कलाम नहीं करता? करता है। ये सारी कायनात उसके लफ्ज हैं, बस बंदा उसकी बोली नहीं समझता। सच कहा आपने। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बोली को समझ सकूं। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिंदगी जब सुलगने लगे, तन्हाइयों से उलझने